हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ओके, फोकस कीजिए अपने पर्सन की एनर्जीज पे। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन के कोई ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है अभी रिसेंट पास्ट में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर आई है। फैमिली ने दी हो सकती है या यूनिवर्स ने दी हो सकती है, जिसको आपके पर्सन संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, मतलब कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है इस पर्सन से। ओके, अगर ऐसा है कभी कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे कहा था कि आपसे काम नहीं होते हैं, आपसे चीज़ें नहीं होती हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं हैं, आपसे कुछ नहीं होता है, इस तरह की चीज़ें आपसे अगर इस पर्सन ने बोली थी पास्ट में, तो यूनिवर्स के द्वारा आपके पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसको संभालना आपके पर्सन के वश में नहीं है, वो ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके पर्सन को समझाने की कोशिश की है कि आप सामने वाले को चैलेंज कर रहे थे कि उनके बस की नहीं है, उनसे हो नहीं पाएगा, अब आप करके दिखाओ। ठीक है, अब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर दिखाओ। आपके जो पर्सन है ना, वो आपसे मतलब एक होता है ना कि आप दोनों के बीच में इस तरीके के झगड़े हुए हैं कि मतलब बोलना शुरू किया तो जैसे आप बोले जा रहे हैं वैसे वहाँ से वो बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप जो भी बोलते थे, ठीक है, एक इंसान है जिसके हाथ खाली हैं, दूसरा इंसान है जिसने पीछे कुछ छुपा रखा है, और दोनों आपस में मतलब बोलने की बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे एक दूसरे को कुछ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान है ना, जो वो तब भी उतना ही बोल रहा है या फिर उतना ही कह रहा है जितना उसे कहना है, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें तो फिर भी छुपा ली। ठीक है, एक इंसान के हाथ के पीछे कुछ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है लड़ते झगड़ते भी या बातचीत करते समय भी जो आपके पर्सन है वो आपको बातों में उलझा लेते थे या फिर आपसे आधी बातें छुपा लेते थे। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। लाइक उन्होंने झगड़े करते समय भी आपको पूरी बातें नहीं बोली कि एक्चुअली में वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। वहाँ पे भी ऐसा लगता है ऐसे पर्सन को छुपा लेते हैं आपसे, या उन्होंने पास्ट में छुपाया है। ओके, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें यूज़ किया गया है, ठीक है? अब उन्हें ऐसा क्यों फ़ील होता है ये नहीं पता, ठीक है? मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो हैं इन्होंने डिसीज़न भले ही खुद लिया हो, लेकिन इनका ना एक रीज़न जो मुझे कई बार रीडिंग में मिलता है, इनको ऐसा लगता है कि इनको मजबूर आपने किया है, ठीक है? जैसे मतलब ये ऐसा करना नहीं चाहते थे, इनको ऐसा आपने मजबूर किया है, आपने ऐसा कुछ हरकत की है, आपका डिस्टॉर्शन देख लिया इस पर्सन ने। ऐसा कुछ देख लिया इन्होंने जिसकी वजह से इस पर्सन ने जानबूझकर ये किया है। ठीक है, बट ये ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, ये इनकी इच्छा, खुद की इच्छा नहीं थी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने मजबूर किया, आपने ऐसी हरकतें की, आपने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से मजबूरन इस पर्सन को दूर होना पड़ा। यहाँ पर मुझे देखिए कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर ऐसी अजीब-सी दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो गाइस, ये बहुत ही अजीब-सा मैसेज है। मैं इस तरीके के मैसेजेस मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बट आया है तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ इसमें। क्योंकि आपके जो पर्सन हैं किसी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर ना वो भी हुआ है। लाइक आप जो अक्सर करके लोगों को ऐसा भ्रम होता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक टाइप।
आज की रीडिंग में निकल कर आया है, ठीक है। मतलब और ये कोई ब्लैक मैजिक ऐसा है किसी आपके जो पर्सन है किसी किसी लेडी की वजह से, लाइक किसी लेडी ने ऐसा कुछ किया है, आई डोंट नो, ये मैसेज आ रहा है। ओके, मतलब किसी ने आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। ये अलग इंसान के लिए मैसेज है जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके पर्सन बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, बहुत अच्छा कनेक्शन था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, तो सडनली आपके पर्सन को मूड स्विंग्स होने लगे और वो आपसे एकदम ही बदल गए, एकदम ही उन्होंने आपसे कट ऑफ कर लिया। मतलब आप रीज़न नहीं समझ पाए और आपको ऐसा लगा कि 10 दिन पहले तक इतने अच्छे से बात कर रहे थे, 10 दिन में ऐसा किसने ब्रेन वॉश कर दिया कि पूरा ही चेंज हो गए, पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई, ठीक है। ऐसा लगने लगा कि 50% तो ये आदमी वो है ही नहीं जिससे हम बात किया करते थे। अगर ऐसे ऐसे साइंस आपको मिले हैं तो ये उसी का केस है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक, ठीक है। ओके, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी हैं, ठीक है, आप अपने पर्सन को हीलिंग ज़रूर सेंड करें या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सेंड बिल्कुल भी ना करें अपने पार्टनर को। डेफ़िनेटली अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कुछ भी सेंड ना करें फिर, ठीक है, ना गुस्सा, ना ब्लेमिंग एनर्जी, अगर आप लव नहीं सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ भी सेंड ना करें, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा कोई इंसान परेशान है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप दोनों के बीच में वो यूनिवर्स यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आपके कनेक्शन में वो हील होने की ज़रूरत है जो पास्ट लाइफ से आ रही हैं। अगर आपको एक पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फ़ील हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी का कारण क्या है? तो उसके 2 कारण होते हैं, ठीक है। आपको कोई भी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी कर्म के आधार पर ही फ़ील होती है, पास्ट लाइफ़ के कर्म के आधार पे, जो भी उनके साथ आपका कनेक्शन रहा होता है, उसके आधार पे, ठीक है। तो आपको वो कनेक्टिविटी फ़ील होती है। अब वहाँ पर आता है कि क्या ये इंसान आपके लिए इस लाइफ़ में सही है या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको समझ में आफ्टर हीलिंग, ठीक है। आफ्टर हीलिंग या फिर आपको कोई गाइड करे, ठीक है, आप या आप कहीं से गाइडेंस लें। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ऐसे चेहरों पर से नकाब उठेगा जो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में बहुत जल्दी ऐसे चेहरों से नकाब उठेगा जो आपके पर्सन के लाइफ के अंदर, जस्ट आपकी पर्सन की लाइफ के अंदर हैं और बर्बादी के लिए हैं, ठीक है। मतलब वो जो कहते हैं ना मास्क वाले लोग, ठीक है, जो कहते हैं कि आपके पीठ के पीछे आपके लिए षड्यंत्र करते हैं और आगे आपको बहुत अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं। देखिए, आपके पर्सन है, ऐसा लग रहा है इनको इनके दिल को किसी ने जकड़ लिया हो, ठीक है? बहुत ही अजीब-सी पर्सन को एनर्जी फ़ील हो रही है। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इनका दिल ना किसी ने जकड़ लिया है, जैसे इनके दिल को किसी ने बाँध दिया है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी इमोशंस के साथ ना बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, ठीक है? और इनके इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा आहत हुई, मतलब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बहुत ज़्यादा ब आहत करना, पीड़ा पहुँचाना, कुछ ऐसा इनको फ़ील हो रहा है। और लगातार इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल को किसी ने बहुत बुरी तरीके से बाँध दिया है, जैसे इनको कुछ फ़ील करने का अधिकार नहीं है, जैसे इनको कुछ
इमोशंस ना इमोशनली रिसीव करने का अधिकार है, ना किसी के साथ इमोशंस शेयर करने का अधिकार। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को फ़ील हो रही हैं कि अचानक से इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक इनको ये इमोशनलेस कैसे हो गए, ठीक है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। इन्हें ऐसा लग रहा था आपके पर्सन को कि ये जो चीज़ें हुई हैं वो इस वजह से हुई हैं क्योंकि आपने इस पर्सन को मौका दिया जाने का, या फिर आप अगर कुछ ना करते तो ये पर्सन ऐसा ना करते, ऐसा इनका सोचना है। लेकिन जब ये खुद के बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन हमेशा ये सोचते बैठते हैं, अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपका जो आपने किया वो ठीक था, बट इस पर्सन ने जो किया, इनके हाथ में इनका डिसीजन था, तो ये कंट्रोल कर सकते थे, पर ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए खुद के ऊपर, लाइक ये ऐसे कैसे निकल गए कहीं पर, ठीक है। इनको मतलब ठीक है गुस्सा था, ठीक है आपके बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा और गुस्से का मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी तीसरी थर्ड पार्टी में चले जाएँ, या आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर लें, या कहीं और मैरिज कर लें। तो इस तरीके का सिनेरियो अगर आपके केस में रहा है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपका तो ठीक है, आपने तो मौका दिया इस पर्सन को जाने का, अपना डिस्टॉर्शन दिखा के या जो भी, लेकिन ये पर्सन तो खुद पर कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि इनकी पूरी लाइफ का सवाल था। फिर ये क्यों अपने माइंड सोल पर कंट्रोल नहीं कर पाए, माइंड और बॉडी को इनके इतनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें क्यों हुई कि ये सीधे चलेगा और आज इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशन लेस हो चुके हैं। ये पक्का वही वाला केस है जो मैंने आपको रीडिंग में बोला, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक। ये पर्सन हर दिन आपसे माफ़िया मांगते हैं, परमात्मा से माफ़िया मांगते हैं, हर दिन ये पर्सन माफ़िया मांगते हैं, लेकिन अभी भी शायद इस पर्सन को ये नहीं मालूम कि ये क्यों हुआ है। हर दिन ये पर्सन मुझे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दो दिल में दूरी हो गई, खुशियाँ अधूरी हो गई, कैसी मजबूरी हो गई, सुन ले मेरे साथिया, ठीक है। ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, आप सुन सकते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए आपके पर्सन आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ की ना बहुत बुरे तरीके से स्थिति हो रखी है, ठीक है। टावर दिखा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ऐसा देखिए गाइज, ज़रूरी नहीं कि हर दिन की रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। कई बार कुछ डिफरेंट लोगों के लिए रीडिंग्स निकल कर आती हैं जिनको वो एग्जैक्टली सुनने की ज़रूरत होती है, यूनिवर्स गाइड कर रहे होते हैं उस रीडिंग के थ्रू। तो ज़रूरी नहीं है कि इसलिए कैंडल वैक्स आपसे हर दिन रेजोनेट करे। हाँ, आपको कार्ड रीडिंग हर दिन रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैसेज आते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, ठीक है। आज का मैसेज जिसको भी रेजोनेट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी गाइज, कल मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को बताया कि वो उन्होंने मेरा समझकर किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीडिंग के लिए बोला और उन्होंने उनसे पेमेंट करवा ली, और इन्होंने पेमेंट भी कर दी और उन्होंने उनकी रीडिंग भी नहीं दी, और मतलब
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चैनल पर आप जाते हैं तो आपको उनका डिस्क्रिप्शन और उनका चैनल में जो भी दिया हुआ रहता है लिंक, आप सिर्फ उसको चेक करिए। अगर वो कोई लिंक दे रहे हैं, वो कोई डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वही जस्ट रियल है और कुछ भी रियल नहीं है। जैसे मैंने अपना नंबर दिया है, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, चैनल पर मिलता है, स्टार्टिंग में जब आप खोलते हो चैनल को वहाँ पर भी वो दिया हुआ है, वहाँ पर उसमें लिखा भी है ब्रैकेट में डोंट कॉल, वही सिर्फ एक मेरा नंबर है, एक तो मेरा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो कोई कमेंट सेक्शन में आपको नंबर दे, वो मेरा नंबर नहीं है, नंबर एक ही है जो चैनल पर है। आपको जब कॉल करना, आपको जब रीडिंग लेनी है, आप उस पर व्हाट्सएप करिए। दूसरा, अभी तक मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल पेजेस नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी मैं कोई अकाउंट बनाऊंगी, मैं आपको अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तब वहाँ जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। उसके पहले तक आप किसी को भी इस तरीके से पेमेंट ना करें, किसी को भी इस तरीके से ना बोलें कि हमें रीडिंग चाहिए और आप किसी को भी पेमेंट कर दें, ठीक है। ये नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है। जब मेरा अकाउंट होगा तो आपको चैनल पर मिलेगा, जो चीज़ चैनल पर आपको मिल रही है बस वही रियल है। बाकी कोई आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा है या आप अपने दिमाग से कहीं भी पेमेंट कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। जो भी चैनल पर आपको मिलता है वही सिर्फ ओरिजिनल है, ओके। चैनल पर भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो आपको चैनल पर ऊपर दिया गया है, ठीक है, बस वही रियल है। कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग फ्रॉड आ जाते हैं जो गलत नंबर दे देते हैं, तो कमेंट सेक्शन को भी आपको अवॉइड करना है। कमेंट सेक्शन में भी कभी भी टैरो रीडर्स जाकर नंबर नहीं बांटते हैं, ओके। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी एंड एम्पायर। सो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे नो कांटेक्ट इन्होंने कर लिया है, ठीक है। मतलब आपसे कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इस पर्सन की ज़िंदगी की मतलब बहुत बुरी स्थिति हो रखी है, ठीक है। आपका जो पर्सन है बहुत बुरी स्थिति में है। टावर की एनर्जी ऑल्सो यहाँ पर आज के दिन में इस पर्सन को ना अपनी चीज़ें खोने का भी बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। ये चीज़ें छूटने का, वो चीज़ें क्योंकि चीज़ें छूट रही हैं इस पर्सन से, ठीक है। कामों में रुकावट आ गई है। ऑल्सो ना इस पर्सन की जितनी इमेच्योरिटी थी, जितनी इमेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर थी, वो बहुत हद तक जैसे मैच्योरिटी में चेंज हो चुकी है। इतना इमेच्योर इंसान ये पर्सन था, ठीक है। ईगो दिखाना या फिर ब्लॉक अनब्लॉक करना, ये सब चीज़ें जो इस पर्सन के अंदर थी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आता है कि इनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा था इस पर्सन का पास्ट लाइफ का, ठीक है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तब तक असर नहीं करता जब तक आपका कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा ना बन रहा हो। आपका कर्मा बन रहा होता है तभी आपके ऊपर ये सारी चीज़ें असर करती हैं, अदरवाइज आपको डिवाइन प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन की हीलिंग यूनिवर्स खुद कर रहे हैं। स्टार कार्ड दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, और उन चीज़ों की भी हीलिंग हो रही है जो अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें आपके पर्सन के ऊपर हुई हैं, उनका माइंड को कंट्रोल करने के लिए या उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी अगर किसी ने की हैं तो वो मतलब गलत हैं, और वो यूनिवर्स हील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें यूनिवर्स हील कर सकते हैं और वही कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन ने सरेंडर किया है विथ 4 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड। देखिए, जो भी यूनिवर्स को सरेंडर करता है एक बार, उनको सरेंडर करने का मतलब है कि अब चीज़ें उनके हिसाब से होने वाली हैं। सबसे पहले जो टावर है ना, वो आप ही की ज़िंदगी पर आकर गिरता है जब आप सरेंडर करते हो। आप कभी भी देखिएगा, सरेंडर जब भी आप करेंगे, पहला टावर आप ही की ज़िंदगी पर आकर गिरेगा, ठीक है। उसका कारण होता है कि लाइफ आपकी बेस से बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेंज होते हो, आपका परिवर्तन आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को परिवर्तित करता चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करने के बाद पहला टावर आपके पार्टनर की ज़िंदगी पर ही गिरा है, ठीक है। जिसकी वजह से धीरे धीरे इस पर्सन की इमेच्योरिटी मैच्योरिटी में चेंज हो रही है, जैसे आप चेंज हुए हो। ये बहुत सारे लोग को लगता है कि हमारा पार्टनर इतना नालायक है कि वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप चेंज हुए, अगर आप हुए तो आपका पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, आपके पर्सन एक पॉजिटिविटी के लिए तैयार हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं। देखिए, अगेन इस पर्सन की जो विशेस रही हैं कि पूरी नहीं हुई हैं, उनकी विशेस की तरफ यूनिवर्स इस पर्सन को आगे बढ़ा रहे हैं इनकी हीलिंग करके, ठीक है। ये पर्सन दिखने में बहुत खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पर्सनैलिटी है। अंत में आप दोनों को मिलना ही है, द वर्ल्ड, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है। इसी तरफ ये पर्सन मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशेंस रखिए,
ठीक है, पेशेंस रखिए। अगर आपको भरोसा है कि आप दोनों मिलेंगे तो आप लोग ज़रूर मिलेंगे, और जिनको डाउट है वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग लेके। ओके, ये दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर है CVGLDEBS, ठीक है, और 8 नंबर है। कर्मा की एनर्जी है। 8 8 8। ओके, 8 है यहाँ पे। ओके, देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे। यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज आई कांट बी विद यू राइट नाउ। ये पर्सन को थोड़ा पेशेंस रखो, वो कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखो। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है आपको इस वक्त हो नहीं सकते। क्यों रोते हो? तो मैं मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं जहाँ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है, मंजूरी नहीं। लाइक मजबूरी में दूर है, मंजूरी नहीं। आई मिस यू। एंड यहाँ पर है योर मिशन इज़ टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। आप कह रहे हैं, इसके ये पर्सन कह रहे हैं कि आप अब अपने बारे में सोचिए और सबसे पहले खुद को अपने से सबसे ऊपर खुद को रखिए। ठीक है, ये पर्सन आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं। आई एम इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है। बी पेशेंट विथ मी माई लव। थोड़ा पेशेंस बना कर रखो, ये पर्सन ये कह रहे हैं। ओके सो डियर, ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।